हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन विद इंस्टेंट मावा पाउडर। इस वीडियो में मैंने ऐसी कई टिप्स और ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे आप आने वाली रक्षाबंधन के मौके पर इन गुलाब जामुन को बहुत ही आसानी से बना सकें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इंस्टेंट मावा पाउडर से खोया बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में 1 टीस्पून घी को डालें। साथ में 2 टेबलस्पून दूध को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। जब ये दूध और घी का मिक्सचर हल्का गर्म हो जाए तब इसमें हाफ कप इंस्टेंट मावा पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालें और लगातार मिलाते जाएं जिससे इसमें कोई भी लम्स ना बने। एक ही मिनट में इंस्टेंट मावा पाउडर से खोया बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। नेक्स्ट स्टेप में शुगर सिरप बनाने के लिए एक हेवी बॉटम पैन में 1.5 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर उसे अच्छे से मिला दें। जब चाशनी उबलने लगे तब इसमें 2 कुटा हुआ इलायची और 1 टीस्पून गुलाब जल को डालकर मिला दें। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर करीब 5 मिनट तक उबालें या तब तक उबालें जब तक इसका सिरप थोड़ा चिपचिपा और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। लास्ट में इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस मिला दें जिससे ठंडा होने पर यह शुगर सिरप वापस क्रिस्टलाइज ना हो पाए। अब इसे ढककर अलग रख दें। गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने के लिए मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ खोया को ठंडा करके एक प्लेट में ले लिया है। साथ में 1 और 1/4 टेबलस्पून मैदा, 1 चुटकी या 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसे मिलाने के लिए थोड़ा सा दूध लिया है। सबसे पहले हाफ कप ठंडा किया हुआ खोया के साथ मैदा और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिला दें। अब इसमें 1-1 टीस्पून दूध डालकर इन सभी को मिलाकर एक डो बना लें। इस डो को बनाने के लिए मुझे टोटल 1 टेबलस्पून दूध लगा है। अब इस डो को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से नीड करें जिससे ये स्मूथ और सॉफ्ट हो जाए। ऐसा करने से गुलाब जामुन के बॉल्स में कोई भी क्रैक्स नहीं बनते हैं। इस डो में से गुलाब जामुन के बॉल्स बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें। अब एक छोटा लोई तोड़कर दोनों हाथों के बीच में हल्का प्रेशर देकर एक स्मूथ बॉल बना लें। इन बॉल्स में कोई भी क्रैक्स ना बने वरना फ्राई करते वक्त ये टूट जाते हैं। अब इसके बीच में एक होल बनाएं और उसमें एक चिरौंजी दाना को डालकर इसे बंद करके फिर से राउंड बॉल बना लें। फ्राई करते वक्त ये चिरौंजी दाना गल जाता है और गुलाब जामुन को बीच में से मीठा और नरम करता है। इसके जगह पर आप इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। गुलाब जामुन के लिए स्मूथ और राउंड बॉल तैयार हैं। इसी तरह बाकी सारे बॉल्स को भी बना लें। इस प्रोसेस को जल्द से जल्द करें क्योंकि ये डो बहुत ही जल्दी ड्राई होने लगता है जिससे बॉल्स में क्रैक बनने लगते हैं। अगर आपके गुलाब जामुन के बॉल्स में पहले से ही क्रैक्स आ रहे हैं तो इस डो में थोड़ा सा और दूध मिलाकर 1-2 मिनट के लिए मैश कर लें।
हाफ कप खोया में से 6 मीडियम साइज के गुलाब जामुन बने हैं। इन गुलाब जामुन के बॉल्स को हमेशा ढक कर रखें। नेक्स्ट स्टेप में इन गुलाब जामुन के बॉल्स को डीप फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई या पैन में पर्याप्त मात्रा में तेल को हल्का गरम करें। अब कुछ गुलाब जामुन के बॉल्स को हल्के हाथों से इस हल्के गरम तेल में डालें। ध्यान रखें, गुलाब जामुन बनाने के लिए तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट मावा पाउडर से बने हुए गुलाब जामुन पैन में चिपकने लगते हैं, तो इसे डालते ही एक बार हल्के हाथों से पलट दें। इन्हें लो फ्लेम पर ही फ्राई करें और बार बार पलटते रहें। अगर आप पलटने में देरी करेंगे तो एक तरफ से ये ज्यादा ब्राउन हो जाएंगे। एक साथ बहुत सारे गुलाब जामुन फ्राई ना करें। इन गुलाब जामुन को लो फ्लेम पर बार बार पलट के फ्राई करें, जिससे ये अंदर तक कुक हो जाए। इन गुलाब जामुन को अच्छे से फ्राई करने के लिए मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। अब इन फ्राइड गुलाब जामुन को तेल से निकालकर हल्का गुनगुना शुगर सिरप में डाल दें। हो सके तो इन्हें एक डीप बॉटम कंटेनर में रखें, जिससे ये सारे गुलाब जामुन के बॉल्स शुगर सिरप में अच्छे से डूबे रहें। बाकी के बॉल्स को बिल्कुल ऐसे ही फ्राई कर लें। ये गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद और शुगर सिरप में रखने के बाद साइज में डबल हो जाते हैं। इन फ्राइड गुलाब जामुन को शुगर सिरप में 2 से 3 घंटे के लिए रखें। बहुत ही टेस्टी होममेड गुलाब जामुन विद इंस्टेंट मावा पाउडर तैयार हैं। आप इसे रक्षाबंधन पर अपने परिवार के लिए ज़रूर बनाएं। आपको ये डिश कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी ज़रूर देखें। थैंक यू।